Welcome to Mystery in 5 Minutes. एक ऐसा रहस्य है जो दशकों बाद भी दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है। डाइटलॉव पास में उस रात आखिर हुआ क्या था? चलिए आज इसी अनसुलझी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बात है फरवरी 1959 की। सोवियत यूनियन के 9 बहुत ही अनुभवी ट्रैकर्स यूराल पहाड़ों के एक मुश्किल सफर पर निकले थे, लेकिन ये उनकी आखिरी यात्रा बन गई। वो कभी वापस नहीं लौटे। तो चलिए सबसे पहले उस जगह पर चलते हैं जहां हफ्तों बाद खोज दल पहुंचा, और उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पहली अजीब बात, उनका टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फाड़ा गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत ज्यादा घबराहट में बाहर निकलने की कोशिश की हो। अब सोचिए, बाहर बर्फ गिर रही है, जमा देने वाली ठंड है, और उस हाल में उनके गर्म कोट, जूते, यहां तक कि खाना भी सब टेंट के अंदर ही पड़ा था। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, टेंट से सिर्फ नंगे पांव के निशान बर्फ में दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि वो लोग सब कुछ छोड़कर नंगे पांव ही भाग निकले? अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये लोग कोई नौसिखिए नहीं थे। इगोर डाइटलॉव की टीम में सब के सब बहुत ही अनुभवी ट्रेकर्स थे, जिन्हें ऐसे मुश्किल हालात से निपटना आता था। अब आते हैं उन सबूतों पर, यानी कि शवों की हालत पर, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। अब देखिए, यहां पर चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। कुछ लोगों की मौत तो ठंड लगने यानी हाइपोथर्मिया से हुई, जो कि ऐसे हालात में मुमकिन है, लेकिन दूसरों के शरीर पर अंदरूनी चोटें थीं। छाती और खोपड़ी में ऐसे फ्रैक्चर थे जैसे किसी बहुत तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी हो। पर कमाल की बात यह है कि शरीर पर बाहर से लड़ाई या किसी हमले का कोई निशान नहीं था, और सबसे अजीब, एक ट्रैकर की जीभ और आंखें गायब थीं। तो भाई, इतने सारे अजीब सबूतों को देखकर सालों से कई तरह की थ्योरीज सामने आई हैं। चलिए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले है ऑफिशियल थ्योरी, जो 2020 में रूसी जांचकर्ताओं ने दी। उनका कहना है कि ये एक स्लैब एवलांच था, मतलब बर्फ की एक बड़ी सी ठोस चादर अचानक से नीचे खिसकी होगी, जिससे वो लोग डर गए और घबराहट में टेंट फाड़कर भागे। एक और थ्योरी है इंफ्रासाउंड की। ये काफी दिलचस्प है। इसके हिसाब से पहाड़ों में जब बहुत तेज हवा चलती है तो कभी-कभी ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स बनती हैं जिन्हें हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन वो हमारे दिमाग पर असर करती हैं। इससे अचानक बहुत ज्यादा डर और घबराहट होने लगती है। एक और एंगल है सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का। इस थ्योरी को बल इस बात से मिलता है कि उस दौरान कुछ लोगों ने आसमान में अजीब सी रोशनी देखने की बात कही थी। तो क्या यह हो सकता है कि वो ट्रैकर्स गलती से किसी सीक्रेट हथियार की टेस्टिंग के बीच पहुंच गए हों? हाँ, और कुछ लोग तो यति या किसी अनजान जानवर के हमले की भी बात करते हैं, लेकिन यह साफ कर देना जरूरी है कि इस बात का आज तक कोई भी दूर दूर तक कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन बात यह है कि जो ऑफिशियल थ्योरी है ना एवलांच वाली, उससे कई एक्सपर्ट्स और उन ट्रैकर्स के परिवार वाले भी सहमत नहीं हैं। वो आज भी इस बात को नहीं मानते। और वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये सारी थियरीज एक सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर आकर अटक जाती हैं। और वो सवाल ये है कि ठीक है, मान लिया कोई खतरा था, चाहे वो एवलांच हो या कुछ और, पर कोई भी इंसान अपने आप को बचाने के लिए टेंट के अंदर रहेगा या उस जानलेवा बर्फीली रात में बिना कपड़ों और जूतों के बाहर भागेगा? कोई अपनी सेफ्टी को छोड़कर मौत के मुंह में क्यों जाएगा? बस यही एक सवाल है जो डाइटलोपास की इस घटना को इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बना देता है। एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। Comment the next mystery you want to know.